सत्तर साल की सिख संगत की अरदासें आखिरकार सफल हुई और करतारपुर कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री करतारपुर साहिब के दरबार साहिब के बाहर दर्शनी ड्योढ़ी पर। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब बाबे नानक दी धरती। भारत वाले पासे रहंदी सिख संगत ਵੱਲੋਂ चिरां तो कीती जा रही अरदास नूं बूर पिया ते हुण बिना वीजा संगत सरहद पार करके गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन कर सकेगी। लांघे दे नींह पत्थर तो बाद हुण तक करतारपुर साहिब दी नुहार पूरी तरह बदल चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से इस गुरुद्वारा को नया रूप दे दिया गया है। पहले ये गुरुद्वारा साहिब सिर्फ 4 एकड़ जगह में होते थे, लेकिन अब 42 एकड़ जगह में इनका स्वरूप कर दिया गया है। दर्शनी ड्योढ़ी पर लोगों के अंदर जाने का सिलसिला शुरू है और 9 नवंबर आज वो पाक घड़ी है जब पाकिस्तान की तरफ से और दूसरी तरफ भारत की तरफ से इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। अब बिना वीजा के लोग रोजाना 5000 श्रद्धालु इस गुरुद्वारा साहिब तक आकर दर्शन कर सकते हैं। एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। कॉरिडोर का रास्ता जो गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से होते हुए सीधा करतारपुर साहिब पहुंचेगा, वो यही रास्ता है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। रोजाना 5000 श्रद्धालु आ पाएंगे और जब भी कोई खास मौका होगा तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। 1 साल पहले जब मैं यहाँ पहुंचा था तो ऐसा शानदार इमारत नहीं थी। उस वक्त यहाँ पर खेत हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे, आसपास फसल उगी हुई थी, लेकिन इस पूरे इलाके की तकरीबन 50 एकड़ जगह तक ये दर्शनी ड्योढ़ी से जिस तरह का गलियारा आपको नजर आ रहा है, इसी तरह का गलियारा फैला हुआ है। अंदर मेहमानों के रहने के लिए जगह बनाई गई है, लंगर हॉल बनाया गया है। हम धीरे धीरे सारी करतारपुर साहिब की यात्रा आपको करवाएंगे, लेकिन दर्शनी ड्योढ़ी से पहले क्या करना होता है वो बता देते हैं। बाहर बायोमेट्रिक मशीनें लगी हुई हैं और अलग अलग लोगों की लाइनें लगाई गई हैं। पहले आपको अपने बायोमेट्रिक यानी अंगूठे का और उंगली के निशान लगाने होंगे, ताकि जो भी शख्स अंदर दर्शन करने आएगा जब वो बाहर निकलेगा तो उसके जो थंब इंप्रेशन होगा, जो अंगूठे का निशान होगा, उंगली का निशान होगा, वही मैच किया जाएगा कि जो शख्स अंदर दर्शन करने आया था वो बाहर चला गया है। क्योंकि किसी भी भारत की तरफ से आने वाले श्रद्धालु को यहाँ पर रात रुकने की इजाजत नहीं होगी। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 11:30 बजे तक श्रद्धालु भारत की तरफ से करतारपुर साहिब आएंगे और 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक उनको वापस लौटना होगा। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, सर्व जियां। अब दरबार साहब के अंदर की तरफ चलते हैं कि इस गुरु नानक देव की धरती पर आखिरकार किस तरह से नई सूरत बसाई गई है, उसके दर्शन करवाते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी से प्रवेश करने के बाद दरबार साहिब श्री करतारपुर साहिब में पूरा मॉडल लगाया गया है कि मास्टर प्लान क्या होगा, आखिरकार किस तरह से कॉरिडोर बना है, और आगे की पूरी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं इस चंद सेकंड में इस नक्शे के मार्फत। ये देखिए, ये कॉरिडोर का रास्ता है। ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर टर्मिनल बना है वो देख रहे हैं आप, उसका मॉडल बनाया गया है। आगे कंटीन और प्रेयर रूम बनाए गए हैं। भारत की तरफ से जहां से ये शुरू हुआ रास्ता वो है, ये पाकिस्तान में जैसे ही प्रवेश करते हैं यहाँ पर आपको अपनी एंट्री करवानी होगी, यहीं पर आपके पासेस बन जाएंगे और फीस भी आपकी यहीं जमा हो जाएगी। उसके बाद ये कॉरिडोर है और ये आगे जो नीले रंग का आप देख रहे हैं ये रावी दरिया है। 1 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है और ये पुल जो डेरा बाबा नानक और करतारपुर साहब के बीच में बनाया गया है। ये देखिए, ये नीले रंग से उसको दिखाया गया रावी नबी को। जब भी आप यहाँ यात्रा करेंगे तो आप यही चीजें पाएंगे जो मॉडल आप देख रहे हैं। और इस मॉडल पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पाकिस्तान के इलाके में श्री करतारपुर साहिब में शुरू हो जाती है। गुरु नानक देव की धरती पर जो कुछ बनना है करतारपुर साहिब में, उसका मॉडल। सबसे पहले खेती साहिब आप देख रहे हैं, जहाँ पर
खेत हुआ करते थे गुरु नानक देव जी के, उसके साथ ही खंडा लगाया गया और पानी का सैलाब गुरुद्वारा की इस पूरी इमारतों तक ना पहुंच पाए उसके लिए तटबंध बनाया गया है, क्योंकि रावी नदी का और आसपास के जो बरसाती नाले होते हैं उनका पानी आगे ना बढ़े। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि गुरुद्वारा साहिब तक वो चीजें ना पहुंच पाए। ये बीच में खेती उगाई जाएगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, बाग बगीचे बनाए जाएंगे और निर्माण कम से कम किया जाएगा। जो यहाँ स्टाफ होगा उनके रहने के लिए भी चीजें बनाई गई हैं। एक म्यूजियम होगा, लाइब्रेरी होगी, म्यूजियम बन चुका है, बगल में सरोवर है। सरोवर के साथ ही जो है वो जिस तरह से भारतीय श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अलग से कॉरिडोर बनाया गया है। और इस पूरे इलाके में जो निर्माण होगा, ये दूर दराज में देखिए ये होटल बनेंगे। अभी नवजोत सिंह सिद्धू और भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता था कि आसपास इतना निर्माण ना हो जाए कि गुरुद्वारा साहब की शोभा ही खत्म हो जाए। तो इन चीजों को ख्याल में रखते हुए पूरे इलाके को जो है वो एक तरह से इको फ्रेंडली बनाया गया है और यहाँ पेड़ पौधे, खेती, उन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। जो गुरु नानक देव जी की खेती हुआ करती थी 1521 से लेकर 1539 तक, उस सदी के हिसाब से लंगर में उसी खेतों पे खेती करके लंगर में उन चीजों को श्रद्धालुओं के लिए रखा जाएगा। ये करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा साहिब का पूरा मॉडल है। देखिए क्लोज पिक्चर दिखाई गई है। दो मुख्य द्वार दिखाए गए हैं। वो दर्शनी ड्योढ़ी है उस तरफ परली तरफ से जहां से प्रवेश करते हैं। बीच में जहां निशान साहब नजर आ रहे हैं, ये पुराना स्वरूप है गुरुद्वारा साहिब का। बाकी आसपास जो ये पूरा इलाका है ये 42 एकड़ का है। ये जो पूरी पिक्चर है ये 42 एकड़ में है और इसे पूरी तरह इस कायाकल्प कर दिया गया है। 10 महीने के अंदर अंदर बहुत ज्यादा काम यहाँ पर हुआ है और ये सरोवर भी बनाया गया है। यहाँ पर यात्री बैठ सकते हैं, आसपास ग्रीन बेल्ट है। और इसके बाद हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ ये मॉडल साफ रूप से दिखता है कि आखिरकार किस तरह से श्री गुरु नानक देव जी की इस धरती को सिखों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो दुनिया भर से यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए एक नया स्वरूप दिया गया है। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 28 नवंबर 2018 को जब हम इसी जगह पर उद्घाटन मौके पर आए थे, इमरान खान ने जब यहाँ उद्घाटन किया था, तब ये गलियारा नहीं होता था। बड़ा शानदार गुरुद्वारा साहिब के चारों तरफ एक गलियारा बना दिया गया है, एक प्रक्रिमा बना दी गई है और उस गलियारे से लोग होते हुए गुरुद्वारा साहिब तक जा सकते हैं। ये शानदार तस्वीर आप देख सकते हैं और इसके बाईं तरफ गुरुद्वारा साहब सुशोभित है और इस इमारत से छेड़छाड़ कतई नहीं की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जैमर्स लगाए गए हैं और सामने पुरानी वही इमारत है जो गुरु नानक देव जी के जमाने से जिस तरह से गुरुद्वारा सुशोभित किया गया था उसी तरह से सुशोभित है। यहीं पर प्रकाश है। इससे पहले कि मैं आपको गुरुद्वारा साहब के इतिहास में लेकर जाऊं, एक बार फिर नजर डाल लेते हैं हाल ही में निर्मित हुए इस गुरुद्वारा के आसपास के गलियारे पर। सामने आपको दीवान हाल नजर आ रहा है, वो दीवान हाल, दूर दीवान हाल नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर एक देखने को मिल रही है। 10 महीने के अंदर अंदर कायाकल्प हुआ है। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आएंगे और सिखों की वो मुराद पूरी हुई है, वो अरदास पूरी हुई है जिसके लिए उन्होंने 70 साल लगा दिए। अगला पड़ाव हमारा होगा गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल अंदर के दर्शनों पर। नाम जपो, किरत करो, वंड छको, मतलब प्रभु का सिमरन करो, मेहनत करो और सबके साथ मिलकर खाओ पियो। ये गुरु नानक देव जी ने करतारपुर की धरती से ही संदेश दिया था, जिस धरती पर आज हम खड़े हैं। कहा यह जाता है कि 1521 से लेकर 1539 ईस्वी तक
श्री गुरु नानक देव जी यहीं पर रहे, इसी स्थान पर उन्होंने मेहनत की जहां मैं खड़ा हूं। इसी जगह पर उनके खेत हुआ करते थे और जो सामने आप ये छोटा सा एक गुंबदनुमा चीज देख रहे हैं, यहाँ पर उनका कुआं हुआ करता था, उनके खेतों को जो पानी जाता था। गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपने जीवन के आखिरी 17 साल से ज़्यादा का समय बिताया और उन्होंने सर्वधर्म सम्मान का संदेश दिया। करतारपुर साहिब में ही गुरु जी ज्योति जोत समा गए थे, उन्होंने यहीं पर अपने प्राण छोड़े थे क्योंकि वो सभी धर्मों के थे। गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के ही नहीं थे, उनको मुसलमान भी उतने ही मानते थे। और ये इसलिए बात और पुख्ता हुई कि जब 1539 में श्री गुरु नानक देव जी का देहांत हुआ तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर दोनों धर्मों के बीच में विवाद हो गया। सिख कहने लगे कि उनके हिसाब से अंतिम संस्कार होगा, लेकिन मुसलमान कहने लगे कि बाबा फकीर उनके भी थे, वो अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करेंगे। कहते हैं कि ये विवाद जब बढ़ गया तो जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था वहां से चादर हटाई गई तो देखा कि वहां पर चादर के नीचे फूल थे और गुरु नानक देव जी की पार्थिव देह उसके नीचे नहीं थी। उसके बाद इसी गुरुद्वारा में दो अलग अलग तरीकों से सिखों ने अपने हिसाब से उनके शरीर की यानी उन फूलों की अंत्येष्टि की और मुसलमान समाज ने अपने हिसाब से उनके शरीर की अंत्येष्टि की, उन फूलों की अंत्येष्टि की। इसीलिए यहाँ उनकी दोनों समाधि विराजमान हैं, सिखों के हिसाब से भी और मुसलमानों के हिसाब से भी। दोनों धर्मों को एक होने का संदेश देने वाले गुरु नानक देव जी इसी पावन धरती पर ज्योति जोत समाये थे। अब आपको दर्शन करवाते हैं उस जगह के पहले जहां मुसलमानों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। ये गुरुद्वारा साहिब के बाहर समाधि जो आप देख रहे हैं निशान साहब के बगल में, ये समाधि जहां सिखों ने और मुसलमानों ने उनका संस्कार किया। सबसे पहले आपको इसी समाधि पर हम नतमस्तक खुद भी होंगे और आपको भी नतमस्तक करवाएंगे। एबीपी न्यूज़ की मार्फत आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये है वो समाधि जहाँ पर मुस्लिम समाज की तरफ से अंतिम संस्कार किया गया था। ये है गुरु नानक जिन सुनया पेखया से फिर गर्भास ना परया रे, से फिर गर्भास ना परया रे। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सिख समाज की तरफ से अब उसके दर्शन करवाएंगे हम आपको। दो तरह से उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये गुरुद्वारा साहिब में हम प्रवेश कर रहे हैं और गुरुद्वारा साहिब के उस हॉल की तरफ हम जा रहे हैं जहां पर सिखों के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार हुआ। वो समाधि भी यहाँ पर विराजमान है। ये है वो दर्शन, देखिए ये समाधि है जहाँ सिखों ने अपने हिसाब से अंतिम संस्कार किया था। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, सर्व जियां का दाता रे। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। इस समाधि के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है जहां बाहर से सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों से होकर हमें जाना पड़ता है। सीढ़ियों से होकर हम गुरुद्वारा साहिब के ऊपर तक जाते हैं। गुरु मान्यो ग्रंथ जिसे कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया है। ये गलियारा है, नीचे चारों तरफ इसी तरह गलियारा छोड़ा गया है। यहाँ संगत बैठी रहती है और पहले नीचे समाधि के दर्शन किए जाते हैं, फिर ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब का जहाँ प्रकाश है उसके दर्शन किए जाते हैं। संगत देखिए दूर दूर से आई हुई है, यहाँ विराजमान है संगत। और ये बड़ी पावन घड़ी आई है जब करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है। उस हिसाब से
यहाँ लोग सिमरन कर रहे हैं, प्रभु का कीर्तन चल रहा है। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे सर्ब। सोचा सी कदी कॉरिडोर खुलेगा तो हिंदुस्तान तो लोग की कॉरिडोर रही आगे दर्शन कर। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। हर गुर गुर करता रे हर हर गुर गुर करता रे। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बस मन में जो खुशी है मेरे नहीं है, समूह विश्व की नानक नाम लेवा सिख संगत के मन में खुशी है कि करतारपुर कॉरिडोर आज खुला है, जिसके ज़रिए हम आज डेरा बाबा नानक से श्री दरबार साहब श्री करतारपुर साहब के दर्शन दीदारे करने के लिए पहुँचे हैं। और इसलिए जो दोनों सरकारें हैं, चाहे वो भारत की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार है, हम दोनों सरकारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये मौका प्रदान किया। और सबसे बड़ा शुक्रिया उस अकाल पुरख का, वाहिगुरु का, जिसके आगे हम लोग 70 साल से अरदास कर रहे थे। आज उनकी कृपा हुई है और हमारी अरदास जो है सुनी गई और हमको आज करतारपुर साहब के दर्शन करने का सौभाग्य समय प्राप्त हुआ है। ये वो पावन स्थान है, यहाँ गुरु नानक साहब 17 साल से ज़्यादा समय यहाँ पर रुके और यहाँ पर बहुत सारी उन्होंने बानियाँ उच्चारण की। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ उन्होंने आप कृत करके और समाज, सिख समाज को कृत करने का उपदेश दिया और बांट सकने का उपदेश दिया। और यहीं भी गुरु नानक साहब जो पातशाह थे वो ज्योति ज्योत समाए। तो ये सिखों के लिए मुकद्दस स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। सब धर्मों के, सब पार्टियों के लोग, जो गुरु नानक देव साहब ने संदेश दिया है ना साझी बालता का, जो गुरु नानक देव साहब ने एक अरदास की, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला, मैं समझता हूँ आज करतारपुर की धरती पे ये पूरी होती नजर आ रही है। नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। गुरुद्वारा साहिब के उस जगह पर हम पहुंच गए हैं जहां श्री करतारपुर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया है। संगत यहां पर नतमस्तक हो रही है और ये सामने पालकी साहब में सुशोभित हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और चारों तरफ ऊपर संगत बैठी है। पहले माले पर करतारपुर साहिब के गुरुद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन चल रहा है। पहले माले पर गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश किया गया है और यहाँ पर शब्द कीर्तन के साथ साथ ये पावन मौका आया है जब गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के मौके पर संगत को कॉरिडोर के रास्ते आकर नतमस्तक होने का मौका मिला है। और हम भी खुशनसीब हैं कि एक बार फिर उद्घाटन मौके पर हम यहाँ आए थे और एक साल बाद फिर उस उद्घाटन के बाद जो इकरार हुआ था कि 1 साल के अंदर अंदर कॉरिडोर बनाकर पूरा कर लिया जाएगा, उसी के तहत हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। और ये हम दोबारा यहाँ गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुँचे हैं। सरबत दा भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने। सभी सिख यहाँ पर नतमस्तक होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो करेंसी पड़ी है वो कितने देशों की करेंसी है। जो लोग जिस भी देश से आए हैं वहीं से गुरु साहब के लिए अपनी श्रद्धा मुताबिक दान डालने के लिए अलग अलग देशों की करेंसी यहाँ चढ़ाई जा रही हैं। करतारपुर साहिब आकर हर वो आदमी अपने आप को खुशनसीब मानता है जिसको ये लगता है कि शायद वो पाकिस्तान का कॉरिडोर कभी लांघ नहीं सकता था, लेकिन अब वो रास्ता आसान हुआ है। कॉरिडोर के रास्ते यहाँ पर पहुंचकर संगत नतमस्तक हो रही है। हालांकि पहले आने के लिए अटारी बागा रास्ते से आपको लाहौर से होकर आना पड़ता था और ननकाना साहब होते हुए लोग यहाँ करतारपुर साहिब आ पाते थे क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर के समीप है। अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस गुरुद्वारा साहिब से बॉर्डर कितना समीप है और कैसे एरियल व्यू से हम आपको कॉरिडोर की जो अभी स्वरूप है, जो अभी जिस तरह से उसका निर्माण हुआ है, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश करते हैं।
करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की छत पर हम आ गए हैं, जहां से एरियल व्यू से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गलियारा है, कैसे संगत को बैठने के लिए गलियारे में जगह दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को जा रहा है ये सीधा कॉरिडोर है, जहां से सुबह से लेकर दोपहर तक भारत की तरफ से लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अभी तक 42 एकड़ में ये परिक्रमा को मिलाकर इलाका फैला हुआ है, जिसमें लाइब्रेरी, म्यूजियम, लंगर हॉल, परिक्रमा, मेहमानों के बैठने के लिए बरामदा, स्टेज, सरोवर, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसे आगे भविष्य में 600 एकड़ तक फैलाने का प्लान है इस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें कि और ज़्यादा एक्सपेंशंस होंगी और ज़्यादा इसमें विस्तार किया जाएगा। आप देख रहे हैं कॉरिडोर के रास्ते वो जो बसेस जा रही हैं सामने, जहां हरे रंग का हाईवे पर जैसा बोर्ड लगा होता है वैसा बोर्ड लगा है। वो बसेस आगे पीछे सुरक्षा की गाड़ियों के साथ ये यात्रियों को लाने और वापस छोड़ने के लिए इको फ्रेंडली बसेस लगाई गई हैं। भारत का अगर यहाँ से हम जीरो लाइन का फासला मान के चलें तो 4-4.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और इस 4-4.5 किलोमीटर के बीच 1 किलोमीटर लंबा रावी नदी पर पुल बना हुआ है। क्योंकि रावी नदी जो है वो दोनों देशों के बीच से गुजरती है, तो वो पुल का एक बड़ा काम सबसे ज़्यादा था। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा पुल है जो इस सड़क के गुजरने के बाद पुल से जुड़ता है, और वो पुल सीधा फिर डेरा बाबा नानक की तरफ जाता है। वहीं से यात्री आएंगे और जाएंगे। सर्ब जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जियां का दाता रे। पहले फोटो में देखते थे, कभी सोचा ही नहीं थे कि ऐसे हो जाएगा। 2-3 वीक पहले व्हाट्सएप में इधर से फोटो गया तो हमने देखा, तो वैसे जैसे चैनल में दिखाया और फोटो वो ऐसे ही पेश किया हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गुरुद्वारा है ये जो बनाया हुआ है। जैसे हम सोचते हैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, अगर जो हम सबको पता है कि जैसे पाकिस्तानी भाई भी हमारे साथ रहते हैं, इधर से भी जो ज़्यादातर जो बाहर के लोग हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान को देते हैं। तो हमने तो जो इधर भी आकर जितने भी आदमी इधर आज आए हुए हैं फॉरेन से, यूके से, जितने भी अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सभी यही बोलते हैं कि ये जो है इस पर शासनी करनी चाहिए। और लोग तो अपने दिल से बोलते हैं कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान साहब का जो है बहुत इसमें योगदान है। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂਬਹੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। करतारपुर साहिब में श्री गुरु नानक देव जी किरत करने का संदेश देते थे, तो वो खुद भी किरत करते थे, यानी खेती करते थे। और उनकी खेती को सींचने के लिए जो हेरिड सिस्टम लगाया गया था पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए, उसको आज भी धरोहर के रूप में यहाँ बरकरार रखा गया है। इस वक्त हम करतारपुर साहिब के गुरु साहिब के उसी कुएं के पास खड़े हैं जहाँ से वो अपने खेतों को सींचा करते थे। इस तरह से पानी कुएं से निकलकर खेतों तक जाता था। जो पुरानी प्रणाली होती थी वही बहाल थी, लेकिन आज यहाँ से लोग पानी भरकर अपने साथ लेकर जाते हैं। इस पवित्र जल को लोग खुद भी पीते हैं, सेवन करते हैं और अमृत समझकर उसका पान करते हैं। तो ये आज भी बरकरार है। एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे, एक देश के बंटवारे के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की धरती पर श्री करतारपुर साहिब में सिख संगत और गुरु नानक देव जी को मानने वाले सिख खुशी के साथ एक साथ जमा हुए हैं। दुनिया भर से सिख यहाँ पहुंचे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि दोनों मुल्कों के बीच ये कॉरिडोर एक अमन की आस जगाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग ये इतिहास के तौर पर पढ़ेंगे कि आखिरकार दो दुश्मन मुल्कों के बीच में कैसे करतारपुर कॉरिडोर ने एक नया आयाम स्थापित किया था। हम भी यही चाहते हैं कि करतारपुर का ये कॉरिडोर अमन का कॉरिडोर साबित हो। और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान ने कहा है कि बॉर्डर खुलने चाहिए, क्यों नहीं खुलने चाहिए, अमृतसर से लेकर लाहौर होते हुए अफगानिस्तान क्यों नहीं जाया जा सकता। सियासतदान ये बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोग ये आस करते हैं कि अगर करतारपुर का कॉरिडोर खुल सकता है तो फिर कुछ बॉर्डर भी खुल सकते हैं, बशर्ते LOC पर तनाव कम करना होगा। दोनों मुल्कों के रिश्तों में ये कॉरिडोर एक नई शुरुआत कर पाएगा या नहीं, ये हम भी देखेंगे और आप भी।
कैमरामैन मुकेश के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज़, करतारपुर साहिब, पाकिस्तान।